Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study storage devices. Now start the lecture and understand what is storage device. See, a hardware device which can be used to store digital data or applications or programs which may be in the form of images, video or audio is known as storage device. And storage device is a key component of computer. See, the concept of memory or storage device is the same, right? But if question is asked from the memory or if the question is asked from the storage device, then definitely जो आंसर राइटिंग की लैंग्वेज है वो मेमोरी का आंसर लिखते समय थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस से. Therefore, if the question is asked based on memory, then you can watch the previous video. और अगर स्टोरेज डिवाइसेस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम इस लेक्चर पर जो है फोकस करेंगे. साथ ही साथ जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए. मेनली अगर हम देखें तो कंसेप्ट इज सेम, बट जो मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है, राइट, उसका एक्सेस टाइम सीपीयू के लिए लेस होता है, राइट, और एक तरीके से वह सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है. बट जहां कहीं पे भी हमको ह्यूज डाटा को स्टोर करना होता है, देन वहां पर स्टोरेज डिवाइसेस और स्पेशली जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उनको भी क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. तो हमको यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको भी फोकस करना है, राइट. सो सिंपली अगर 3 मार्कर में स्टोरेज डिवाइस जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू कैन राइट आंसर अ हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डाटा एंड एप्लीकेशंस विच may be in the form of images, video, audio, etc., etc., is known as storage device, and this is a key component of computer, right. The types of computer storage, the first is प्राइमरी स्टोरेज या इसको ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. देन सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, एंड थर्ड टर्सरी मेमोरी और टर्सरी क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा. सो द फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था. सो प्राइमरी स्टोरेज, राइट, प्राइमरी स्टोरेज इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ही कंप्यूटर की क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है. सो दिस इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, एंड ये कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, विच मीन्स ये क्या होती है, टेम्पोररी होती है. एज सून एज द डिवाइस टर्न्स ऑफ और रीब्यूटेड द डाटा इज इरेज्ड इन दिस मेमोरी. इसका जो साइज है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, विच मीन्स दैट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मिनिमम होती है. सो दिस हैज मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी बिकॉज दिस इज स्मॉल इन साइज, एंड द प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइजेस ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी, राइट. इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि ये कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें ही ये मेमोरी होती है. बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नल तौर से, जैसे आपकी पेन ड्राइव है, राइट, पेन ड्राइव इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर. पेन ड्राइव को आप इंक्लूड करके एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दिस कंप्राइजेस ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी. एग्जांपल्स और रैम एंड क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी हो जाएगा, एंड जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. देन क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा. सो द secondary storage or secondary memory, see this type of storage does not have direct accessibility to the central processing unit. तो जो secondary storage है या जो auxiliary secondary memory है या auxiliary memory है, right, this type of storage or this type of memory does not have direct accessibility to the central processing unit, right. अब यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट चैनल्स हैं, राइट, इनपुट और आउटपुट चैनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट
सच स्टोरेज डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, और उनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस कहा जाता है, राइट। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, उनको इनपुट या आउटपुट चैनल्स के द्वारा क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है या सेकेंडरी मेमोरी होता है, राइट, सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, विच मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है या कंप्यूटर इज ऑफ, तब भी ये जो डाटा है ये इरेज नहीं होता है। सो द सेकेंडरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, एंड इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज। दिस इज परमानेंट until removed by an external factor, और ये जो है it comprises of both internal as well as external memory. For an example, USB, right, drives, floppy disk, etc etc. Now you have seen that कि हमने प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज को इस फॉर्म में लिखा है कि इफ द डिफरेंस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, लेट्स से कि इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी memory and secondary memory, or what is the difference between primary storage or secondary storage, right, you can write these, right, आप ये जो points हैं उनको compare करके आंसर को write कर सकते हैं। Let's talk about the tertiary storage और tertiary memory. See, generally जो tertiary storage है उसको important consider नहीं किया जाता है। So this type of storage is generally not considered to be important and is generally not a part of personal computers, right? It involves mounting or unmounting of masked storage data which is removable from a computer device, right? तो जो कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर से रिमूवेबल होती है उसको माउंट करना और अनमाउंट करना ही किस में आता है, टर्सरी स्टोरेज में आता है। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज होल्ड्स रोबोटिक फंक्शन, इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन एंड कैन फंक्शन ऑटोमेटिकली। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ स्टोरेज। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में हम जो है मेमोरी को भी पढ़ रहे थे, राइट? तो मेमोरी में एक तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या जिसको सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, एंड सेकेंडरी क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो है इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन स्टोरेज, देखिए कंसेप्ट सेम है। अगर स्टोरेज के बारे में पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट द वर्ड कंप्यूटर स्टोरेज, और अगर मेमोरी के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर मेमोरी, राइट? क्योंकि अगर आप ऑक्सिलरी मेमोरी को पढ़ेंगे तब भी आपको वही मैग्नेटिक स्टोरेज या यहाँ पर मैग्नेटिक हम जो है इस तरीके से वर्ड कर देंगे, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, राइट? और ऑनलाइन क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑनलाइन तो हो नहीं सकता है, बट ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर मेमोरी हो जाएंगी। तो कंसेप्ट इज द सेम बट यू हैव टू राइट अ आंसर डिफरेंटली। अगर मेमोरी का पूछा जाता है तो वहाँ पर मेमोरी वर्ड को यूज करना है, अदरवाइज आप वहाँ पर स्टोर वर्ड को यूज करेंगे। देयरफॉर इन द प्रीवियस लेक्चर आई फोकस्ड ऑन द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इन दिस लेक्चर वी आर फोकसिंग we would study the auxiliary or secondary memory, or I would say we would study the storage devices, right? So there are 4 types of, right? चलिए, so there are 4 types of devices in which computer data can be stored. सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, magnetic storage devices, then क्या हो जाएगा, optical storage devices, देन फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, और फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्लाउड क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, राइट? तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, या मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो ऑक्सिलरी है या जो सेकेंडरी मेमोरी है, राइट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या हम कह सकते हैं दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अंडरस्टूड?
So this is the classification of auxiliary or secondary memory or storage devices. So अगर हम देखें तो जो ऑक्सिलरी मेमोरी है या जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं उनको सीक्वेंशियल मेमोरी या सीक्वेंशियल स्टोरेज में तथा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। सीक्वेंशियल स्टोरेज या सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि इसमें डाटा सीक्वेंस से ही स्टोर हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, जिसको डेक कैसेट भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो डेक होते थे उसमें इस तरीके से होता था और यहाँ से ये जो था मैग्नेटिक टेप होता था, और जब ये डेक की कैसेट क्या करती थी, इस तरीके से मूव करती थी, तब जाकर हम म्यूजिक को क्या कर पाते थे, जो है सुन पाते थे। अब ये कैसी होती है, सीक्वेंशियल होती है। जैसे यू आर प्लेइंग सॉन्ग, अब जो नंबर फर्स्ट सॉन्ग चल रहा है एंड यू डोंट लाइक इट, और आप सुनना चाहते हैं फिफ्थ सॉन्ग को, तो आप इसको डायरेक्ट 1 से 5 पे नहीं जा सकते हैं, राइट। वो जो सॉन्ग है पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे तब भी वो क्या होगा, सीक्वेंस से ही बढ़ेगा, फिर जाकर आप 5 पर पहुंचेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल मेमोरी और स्टोरेज, राइट। तो सिंपली the memory or the storage in which data is stored sequentially, उसको ही sequentially memory या sequentially storage कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, जो कि इस तरीके से जो है कैसेट होती थी, जिनको हम VCR में या जो डेक होता था उसमें यूज करते थे। क्लियर। नाउ सेकेंड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम डायरेक्ट डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में एक तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज। तो जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में एक तो हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें एक तो क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क और क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज हो जाएगा, जिसमें CD, DVD वगैरह आते हैं, और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज हो जाएंगे, जिसमें पेन ड्राइव वगैरह जो है इंक्लूड होते हैं। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज में राइट CD, राइट CDR, राइट, फिर क्या हो जाएगा, DVD हो जाएगा। क्लियर। फ्लैश मेमोरी में यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह हो जाएंगे। तो अब हम इनको जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या हो जाएगा, एक तो CD रोम हो जाएगा, मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो CD रोम हो जाएगा। CDR जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं, तो CD रोम, CDR, CD राइट एंड रीड, एंड फिर क्या हो जाएगा, DVD हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में, फ्लैश मेमोरी में क्या हो जाएंगे, पेन ड्राइव, और मेमोरी कार्ड क्या हो जाएंगे, चिप हो जाएंगे। तो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ये फ्लैश मेमोरी के या फ्लैश मेमोरी स्टोरेज के क्या है, इक्विपमेंट्स है। नाउ स्टडी 1 बाय 1, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक टेप, राइट। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल मेमोरी में आ जाएगा। अब मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में भी जो है हम अब जो है यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, या मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। सी नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। ये अफोर्डेबल होती हैं, साथ ही साथ इजीली एक्सेसिबल होती हैं, राइट। अफोर्डेबल विच मीन्स यू कैन परचेज एट अ लो प्राइस, साथ ही साथ इजीली क्या होती है, एक्सेसिबल होती हैं। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड थ्रू मैग्नेटिक मीडियम्स, right. A magnetic field is created when device is attached to computer and with the help of two magnetic polarities, किससे, with the help of two magnetic polarities the device is able to read the binary language and store the information, right. इसके एग्जांपल में पहला क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, राइट। फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल स्टोरेज विच मीन्स इसको कंप्यूटर से हम रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। सो फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस विच इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर
and comprises magnetic elements. राइट अब ये जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं, फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल स्टोरेज होती हैं, राइट, जो कि स्क्वायर शेप में होती हैं और ये मैग्नेटिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये कॉस्टली होती हैं, साथ ही साथ इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मिनिमम होती है। देयरफॉर दीज फ्लॉपी डिस्क हैव बीन रिप्लेस्ड विद सीडीज, डीवीडीज और क्या हो जाएगा, यूएसबी ड्राइव्स, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड ड्राइव हो जाएगा, राइट। हार्ड ड्राइव इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मदरबोर्ड्स डिस्क कंट्रोलर, जिसको हम क्या कहते हैं, सी डिस्क कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम वगैरह जो है होते हैं, राइट। तो जो हार्ड ड्राइव इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस विच दिस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मदरबोर्ड्स डिस्क कंट्रोलर, राइट। और इसकी जो ये डिस्क जो है ये इंटरनल क्या होती है, स्टोरेज स्पेस होता है, जो कि किसके लिए चाहिए, ये चाहिए जो जितने भी न्यू प्रोग्राम्स होते हैं और एप्लीकेशंस होते हैं उनको, या नॉर्मली हम इसको जो है सी के नाम से जानते हैं, ड्राइव सी। सो दिस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मदरबोर्ड्स डिस्क हो जाएगा, डिस्क कंट्रोलर हो जाएगा। और इसका जो ये इंटीग्रल स्टोरेज क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि जो नए प्रोग्राम्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा सके। तो फर्स्ट मैग्नेटिक स्टोरेज में हो गया फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड में क्या हो जाएगा, हार्ड ड्राइव हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिप डिस्क हो जाएगा। जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओमेगा और ये क्या होती है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। देन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप हो जाएगी, जैसे जो पहले एटीएम होते थे, ऑक्टीएम में जो ब्लैक स्ट्रिप होती थी वो क्या होती थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप ही होती थी। सो अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज अटैच्ड इन द डिवाइस कंप्राइजिंग डिजिटल डाटा, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड और एटीएम। नाउ लेट्स स्टडी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में हमको क्या क्या पढ़ना है, ब्लूरे डिस्क, राइट, सीडी रोम, सीडीआर, सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो ऑप्टिकल डिवाइसेस में देखिए ऐसी डिवाइसेस जो लेजर्स को यूज करती हैं और लाइट को टू डिटेक्ट एंड क्या हो जाएगा, स्टोर डाटा, उनको ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है, राइट। सच स्टोरेज डिवाइसेस विच यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स टू डिटेक्ट एंड स्टोर द डाटा आर नोन एज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। ये क्या होती हैं, ये चीपर होती हैं इन कंपैरिजन टू यूएसबी ड्राइव्स एंड कैन स्टोर मोर डाटा। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीडी रोम, रोम का मतलब क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, राइट, विच मीन्स इसमें हम कोई भी जो है चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, वी कैन रीड ओनली। रीड का मतलब क्या हुआ कि हम इसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो CD रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड ये क्या होती है, एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, CDR हो जाएगा। CDR क्या होता है, इट इज रीडेबल क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा विच यूजेस फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई टू रिकॉर्ड डाटा एंड स्टोर। मतलब इसमें जो है रीड जो है रीडेबल होता है, राइट। सो इट इज रीडेबल कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसमें जो फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई होता है उससे डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। फिर एक होता है रीड एंड राइट, एक क्या होता है, रीड एंड राइट होता है, विच मीन्स ये ऐसी डिस्क होती है जिसमें डाटा को रीड भी किया जा सकता है, साथ ही साथ उसको राइट भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो जो CCTV कैमरास होते हैं उसमें कंटिन्यूसली डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, बट वंस 8 और 10 डेज का जो डाटा होता है फिर उसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और उसकी जगह पर फिर से जो डाटा है वो क्या हो सकता है, उसमें राइट किया जा सकता है। क्लियर। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पर, DVD। DVD मतलब क्या होता है, डिजिटल, राइट, वर्सेटाइल क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। और इसकी खासियत क्या है कि DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ह्यूज होती है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो CD से बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट कैन बी रीडेबल, रिकॉर्डेबल,
एज वेल एज रीराइटेबल होती है। उसके बाद में आता है ब्लू रे डिस्क, राइट। ब्लू रे डिस्क को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2006 में किया गया था। एंड इट कैन स्टोर अप टू 25 GB डाटा इन अ सिंगल लेयर डिस्क। और अगर जैसे आपने देखा होगा तो डीवीडी का जो एक लेयर होती है उसमें कितना 25 GB का डाटा जो है स्टोर हो सकता है, राइट। और यदि जो है इसके दोनों लेयर हों तो उसमें कितना 50 GB का डाटा भी आ सकता है। और वहीं जो सीडी होता है उनमें हार्डली 80 मिनट, या हम कह सकते हैं कि उसमें हार्डली 1 GB तक का जो डाटा है, राइट, वो आ सकता है किसमें? एक सीडी में। वहीं जो डीवीडी होती है उसमें अगर वन साइड है तो 50 GB और बोथ साइड है तो 50 GB डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। नाउ फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हो जाएंगे, राइट। दीज स्टोरेज डिवाइसेस हैव नाउ रिप्लेस्ड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि इनको यूज करना बहुत ही क्या होता है? इजी होता है, राइट। तो 3 मार्कर के लिए अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछें कि विच स्टोरेज डिवाइसेस हैज नाउ रिप्लेस्ड द मैग्नेटिक एज वेल एज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैव नाउ रिप्लेस्ड बोथ मैग्नेटिक एज वेल एज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, जिप डिस्क हो जाएगा, राइट, और मैग्नेटिक स्ट्रिप हो जाएगा। ऑप्टिकल में CD रोम, CDR, CD, RNW, DVD एज वेल एज DVD हो जाएगा, राइट। तो इनको फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो रिप्लेस कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर इजी टू यूज, साथ ही साथ इनको पोर्टेबल या कैरी करना बहुत इजी होता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। इनको आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, राइट, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, राइट। ये इजीली क्या है? एक्सेसिबल है। सो दीज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस आर इजी टू यूज, पोर्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। ऑल्सो ये चीपर भी होती हैं एंड मोर कन्वीनियंट ऑप्शन टू स्टोर डाटा। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? USB ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? USB ड्राइव, जिसको हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव कहते हैं, राइट। इतनी सी चिप होती है, उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, उसमें यूज डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, पोर्टेबल है, अवेलेबल है, राइट। तो US ड्राइव जिसको क्या कहते हैं? पेन ड्राइव भी कहते हैं। देन सेकेंड क्या हो जाएगा? मेमोरी कार्ड, राइट। So memory card usually attached with smaller electronic and computerized devices। तो जो मेमोरी कार्ड है वो ऐसी डिवाइसेस में अटैच्ड होता है जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना हो। फॉर एन एग्जांपल मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमरा। देन क्या हो जाएगा? मेमोरी स्टिक हो जाएगा, राइट। सो दिस मेमोरी स्टिक was originally launched by Sony. A memory stick can store more data and is easy and quick to transfer data using this store device. फिर क्या हो जाएगा? SD कार्ड हो जाएगा। SD कार्ड को ही क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड कहते हैं। सो SD कार्ड ऑल्सो नोन एज सिक्योर डिजिटल कार्ड, जो कि मेमोरी चिप के समान ही होता है और इसमें भी डाटा को हम जो है स्टोर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये मेमोरी में नहीं आएगा। अगर मेमोरी में आ जाए तो हम ये सारे के सारे पॉइंट्स को भी जो है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी में टाइप कर सकते हैं। स्टोरेज में आ जाए तो फिर तो आपको धूमधाम से लिखना ही है, राइट। बट जो ऑनलाइन स्टोरेज है ये केवल और केवल जो है स्टोरेज में ही लिखना है, राइट। अब नॉर्मली क्या है? ऑनलाइन क्लाउड मेमोरी। अभी तक की जो सबसे इजी और कन्वीनियंट है वो है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। बट अब किसका जमाना आ गया? ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का। इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, तो जो भी आपका डाटा है वो ऑनलाइन पोर्टल पर या सर्वर पर आप अपलोड कर दीजिए वेन एवर रिक्वायर्ड, टाइप योर पासवर्ड और उसको क्या कर लीजिए? एक्सेस कर लीजिए। तो इसीलिए जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है ये वर्तमान समय में फीचर में आ चुका है, राइट। सो द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इज, राइट, द टर्म ऑनलाइन क्लाउड storage or cloud computing is used to describe the data centers available for users over the internet where they can save their databases and files। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंटर्स जहां पर डाटा को जो स्टोर किया जा सकता है और
उसको यूज किया जा सकता है. सो द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द डाटा सेंटर्स अवेलेबल फॉर यूजर्स ओवर द इंटरनेट, वेयर वो अपने डाटा को जो है सेव कर सकते हैं और फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं. और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है. दिस डाटा कैन इजीली बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट. जैसे ही आपके पास में इंटरनेट है, राइट, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में गूगल फोटोज, आप गूगल फोटोज को जो है गूगल फोटोज में आपकी फोटोज को आप बैकअप रखते हैं, राइट. जब भी आप आपकी इंटरनेट की जो आईडी डालेंगे तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं. दिस हैज बिकम अ कॉमन मोड टू स्टोर द डाटा, राइट. अब the larger or smallest computerized devices can use the online cloud storage to save their data files. जिनकी स्टोरेज पहले से ही कम है वो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज को यूज कर सकते हैं. एंड दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन द मोबाइल फोन्स, राइट, जहां पर आजकल जो है बैकअप को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the characteristics, right, what are the characteristics of computer storage devices. So you can easily write, the first is because of the volatile memory, right, because of the volatile memory the stored data can be saved and also be replaced whenever needed. तो जो storage devices हैं, देखिए जो डाटा है वो कैसा होता है, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, राइट. सो बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी जो डाटा स्टोर्ड कैन बी सेव्ड, उस डाटा को स्टोर किया जा सकता है और जब कभी जरूरत हो उसको रिप्लेस किया जा सकता है. इसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस महत्वपूर्ण है. दीज डिवाइसेस आर रीडेबल, राइटेबल और रीराइटेबल विच इंश्योर्स दैट द डाटा सेव्ड इफ नॉट नेसेसरी कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड, राइट. तो ये चूंकि रीडेबल के साथ साथ राइटेबल या रीराइटेबल होती हैं, यदि जो सेव्ड डाटा है वो नॉट नेसेसरी है तो उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या रिप्लेस किया जाता है. इनकी एक्सेसिबिलिटी हैज बिकम वेरी इजी एंड क्या हो चुकी है, कन्वीनियंट हो चुकी है. दीज डिवाइसेस आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड नीड नो एक्सपर्टीज फॉर द यूसेज, राइट. इनका जो कैपेसिटी और साइज ऑफ दीज हैव बिकम एडेड एडवांटेज. इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, साथ ही साथ इनकी कैपेसिटी हो चुकी है, इसीलिए दे हैव मोर एडवांटेजियस फीचर्स. और इनमें डाटा को इजीली क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है. नाउ इसी यूनिट में हमको जो है हमने पिछले यूनिट में जो है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़े थे, राइट. कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कंप्यूटर में हम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और उसके साथ ही मेमोरी यूनिट, इन तीनों को पढ़ चुके हैं. अब जो ALU है और जो कंट्रोल यूनिट है उसको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ अदर को भी पढ़ते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट. सो लेट्स स्टडी सिस्टम यूनिट. अब सिस्टम यूनिट क्या होती है, देखिए द main hardware of the computer is known as system unit. So the main hardware of the computer is known as computer and it contains mainly motherboard, then CPU, microprocessor, main memory और क्या हो जाएंगे, many ports हो जाएंगे, जिसमें से memory जो है हम पढ़ चुके हैं, input device, input unit, आउटपुट यूनिट भी पढ़ चुके हैं, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है, सी मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट ऑफ द कंप्यूटर, जहां पर डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, राइट, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, राइट, ट्रांजिस्टर्स और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सभी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, राइट. सो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. Also a group of conductive wires, right, a group of conductive wires on the motherboard that carry data and signals from one place to another within the system of computer is known as computer bus, right. तो जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं और मदरबोर्ड में ही क्या होता है, कंप्यूटर बस होती है जिसके माध्यम से डाटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अगला क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, राइट. अब मैंने बताया था आपको
कि सबसे पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, उनको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स को लाया गया। जब ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेट हुआ तो उससे आईसी चिप बनी, राइट। और जब इन ट्रांजिस्टर का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ तो उससे क्या बने, माइक्रो प्रोसेसर बने। एंड अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर जहां पर डाटा where the data processing logic and control is included on a single integrated circuit or a small number of integrated circuit। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रोसेसर होता है जहां पर डाटा प्रोसेसिंग जो लॉजिक और कंट्रोल यूनिट होती है उसको एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल जो सर्किटरी होती है उसको क्या करता है, कंटेन करता है, राइट। नेक्स्ट, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच में बी आस्क्ड एज अ 11 मार्कर क्वेश्चन। हालांकि इसके 5 मार्कर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, राइट। सो व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सी, सो देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइसेस। अगर सीपीयू नहीं होगा तो वो कंप्यूटर कोई मतलब का नहीं है, राइट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस, राइट। इट कंप्राइजेस 3 मेजर कंपोनेंट। कौन कौन से? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, राइट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, विच मीन्स अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर। इट कंप्राइजेस 3 मेजर कंपोनेंट्स। For an example, memory unit we have studied, control unit we will study, and arithmetic and logical unit we will study. And this central processing unit or CPU is known as brain of the computer, and no action can be conducted by device without the execution and permission of the CPU. अब CPU क्या करता है? CPU helps in fetching the data and proving suitable results to the user, right। तो ये जो है the CPU fetches the data from the memory or storage devices and provides suitable results to the user, right। और जो CPU है ये क्या होता है कि this is the main processing unit of the कंप्यूटर होती है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो CPU में एक तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, CU होता है। तो द CU और कंट्रोल यूनिट, द CU कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इस यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो दिस ALU परफॉर्म्स मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। और तीसरा क्या हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर हो जाएगा, और इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो CPU है, CPU प्रोसेसेस द डाटा लोकेटेड इन द मेमोरी रजिस्टर। क्लियर? नाउ कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट को और अगर मैं डिटेल में बताना चाहूं तो कंट्रोल यूनिट इज द कोर यूनिट, राइट। कंट्रोल यूनिट इज द कोर यूनिट विच मैनेजेस द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस। It is one of the most essential component of the computer system. This collects the data entered using input unit and leads it on for processing, and once the processing is done, receives the output and presents it to the user, right? It can be said the central of all processing unit taking place इनसाइड द कंप्यूटर डिवाइस। तो हो सकता है 3 मार्कर में पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है। सिंपली आप याद रखो, दिस कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। देन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। सो सिंपली हमें पता है कि ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ द CPU। साथ ही साथ जो कंपैरिजन ऑफ डाटा है और जो डिसीजन मेकिंग है, विच मीन्स जो लॉजिकल एक्शंस है वो भी इसके ही द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। नाउ वी विल स्टडी अदर कंपोनेंट्स, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई यूनिट, या जिसको क्या कहा जाता है, पावर
सप्लाई यूनिट या जिसको PSU भी कहा जाता है, ये क्या होता है? देखिए, पावर सप्लाई यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है विच इज गिवन 220 वोल्ट AC फ्रॉम द डोमेस्टिक सप्लाई, राइट। और इस डोमेस्टिक सप्लाई को ये PSU 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC पर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। सो दिस PSU सप्लाई या PSU power supply unit is given 220 volt AC from the domestic supply which is converted to 5 volt or 12 volt DC from the computer। और इसकी जगह पर nowadays किसका यूज किया जा रहा है? SMPS, स्विच मोड पावर क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ये पावर सप्लाई क्या होती है? ऑन हो जाती है। देन क्या हो जाएगा? USB यूनिवर्सल सीरियल क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है? 3 मार्कर के लिए हमको यहाँ पर समझना है। सो यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ सिस्टम फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स क्या हो जाएगा? डिवाइसेस हो जाएगा। तो कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, उनको ये कनेक्ट करता है। तो USB और यूनिवर्सल सीरियल बस is a system for establishing communications between the computer and its devices. Now modulator and demodulator, right? तो modulator और demodulator क्या होता है? देखिए, modulator और demodulator is a device which converts analog to digital signal and digital to analog signal। बिल्कुल easy। अब क्या हो जाएगा? uninterrupted power supply। देखिए, you are working on a file and if the electricity इज लॉस्ट, तो आप जिस भी फाइल को वर्क कर रहे हैं उसका डाटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। साथ ही साथ जो डाटा है वो करप्ट भी हो सकता है। देयरफॉर जो है UPS का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। UPS इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकता है। जैसे ही लाइट जाती है तो ये एटलीस्ट 15 to 20 मिनट तक जो है 10 to 15 मिनट तक डाटा को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। और जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको वजह से कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं होने देता है। सो द पावर सप्लाई यूनिट इज इंस्टॉल्ड, राइट, टू रिमूव द पावर सडन फेलियर प्रॉब्लम। तो जो सडन पावर फेलियर होता है या जो इंटरप्शन होता है उसको या उससे जो प्रॉब्लम होती है उससे दूर करने के लिए अनटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट का ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सो इन दिस वे, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड, राइट, we have studied the storage devices. Now we will meet on upcoming lecture. Till then, thank you.